मकबूजा कश्मीर पर भारत का गैर कानूनी कब्जा मुस्तरद। पाकिस्तान कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की हिमायत जारी रखेगा। वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम और हुर्रियत रहनुमाओं की जानिब से न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई। अमीर मकाम ने कहा कि आज भारतीय इक़दाम के खिलाफ योम सियाह मनाया जाएगा। भारत ने कश्मीर की हैसियत तब्दील करने की कोशिश की। योम इस्तेसाल मनाकर भारत को पैगाम देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा भी कश्मीर का फैसला कश्मीरियों की राय पे करे। आलमी इदारे कश्मीर में जुल्म बर्बरियत रुकवाने के लिए किरदार अदा करें। मकबूजा कश्मीर के लोगों को यकीन दिलाते हैं हम हर मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं। की गवर्नमेंट है या पाकिस्तान की आवाम है, सबसे बड़ी बात पाकिस्तान की आवाम है। जो भी पाकिस्तानी है उन सबके दिलों में वही बात है और वही तमन्ना के कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और वही है उनके लिए मोहब्बत और जज्बा, और उनको जो कुछ उन्होंने कर दिया। मैं तो मेरे साथ अल्फाज नहीं कि आपने उन बहनों और भाइयों के लिए अदा करो कि हमें इस चीज़ को रुकवाना है, इसके लिए आवाज़ बुलंद करना है। हम उनको भी अक़वाम मुत्तहिदा से कि सिर्फ करारदाद और रिजोल्यूशन पास करने की नहीं, अक़वाम मुत्तहिदा की जिम्मेदारी है, सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको इम्प्लीमेंट करे। इम्प्लीमेंटेशन असल बात है। कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का कहना है कि मकबूजा कश्मीर में 5 साल में 5 लाख से ज़ायद हिंदुओं को डोमिसाइल इशू किए गए, जो कश्मीरियों के साथ बहुत बड़ा धोखा है। पहले कश्मीर में 10 लाख हिंदुस्तानी काबिज फौज थी, अब मकबूजा वादी में 50 लाख हिंदू काबिज आ चुके हैं। मिशाल मलिक का मजीद क्या कहना था, आपको भी दिखाते हैं। ज़्यादा जो वोटर टर्नआउट में लोग हैं वो कश्मीरी नहीं है, वो इंडियंस हैं। पहले तो 10 लाख हिंदुस्तान की आर्मी थी वहाँ पे, अब 50 लाख से ज़ायद उनकी वहाँ पे जो है, वहाँ पे उनकी पब्लिक जो है एज ऑक्यूपायर आ गई है। ये बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट भी इसके ऊपर 5 अगस्त को फॉरेन ऑफिस तो अपना काम कर रहा है, मगर उसके साथ साथ हमें कश्मीर सेल्स चाहिए डिफरेंट एम्बेसीज़ के अंदर ऑल ओवर पाकिस्तान। ये हमारी तरफ से तजवीज़ है। और दूसरी बहुत ज़रूरी है कि कश्मीर एनवॉय होना चाहिए पाकिस्तान की हुकूमत की तरफ से, जो एक मकबूजा कश्मीर का रिप्रेजेंटेटिव हो। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया, सड़कें नदी नालों में तब्दील हुई। सड़क पर गड़ों के बायस कोस्टर फंस गई, मुतादिद गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं, जिससे ट्रैफिक की रवानी मुतासर। अहम शाहराहों पर सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। ईसा नगरी लियारी एक्सप्रेसवे के करीब सड़क पर गड़ा भी पड़ गया। सड़क को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अजीज़ाबाद में बारिशी पानी घरों में दाखिल, कई इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल। सबसे ज़्यादा बारिश नॉर्थ नाज़िमाबाद में 47 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने आज भी बारिश की पेशगोई की है। और कराची में बारिश के बाद शहर की बेशतर सड़कें ज़िराब आ गई हैं। नेशनल स्टेडियम की तरफ सड़क पे पानी जमा हो गया है, मुतादिद मोटरसाइकिलें बंद हो गई। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं नुमाइंदा GNN कराची बुरहान मुस्तफ़ा से। बुरहान, बताइए क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, कराची में रात गए आज जो है वो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला जारी था। इस वक्त मैं स्टेडियम रोड पर मौजूद हूँ और इस वक्त स्टेडियम रोड की जो सड़क है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। मेरे कैमरामैन मुर्तज़ा अगर आपको दिखा सके कि ये सड़क जो है वो नाज़िमाबाद और लियाकताबाद से होती हुई स्टेडियम रोड से होती हुई ये शाहर फैसल और जौहर चौरंगी की तरफ जाती है। इस सड़क पर जो है वो पानी मौजूद है, लेकिन इंतज़ामिया इस सड़क से गायब है। शहर के मुख्तलिफ शाहराएँ जो वो रात में बारिश के पानी के बाइस ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। अजीज़ाबाद, नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, स्टेडियम रोड और अतराफ की शाहराहों पर जो है वो पानी जमा हो चुका है, लेकिन इंतज़ामिया की गफलत ये है कि अभी तक इस पानी को जो है वो निकाला नहीं जा सका। इंतज़ामिया के जो दावे थे कि बारिश से पहले हमने दौरे किए और शाहराहों को क्लीन रखने के लिए इंतज़ामिया ने अपने जो एम्प्लॉइज़ थे उनको सड़कों पर तैनात रख के पानी और नकाशी का काम करने के लिए रखा गया था, लेकिन अभी तक जो है वो नकाशी का काम मुकम्मल नहीं किया जा सका। और ये स्टेडियम रोड की शाहरा जो है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। मुतादिद मोटरसाइकिल सवार हज़रात रात गए अपनी मोटरसाइकिल छोड़कर यहाँ से जा चुके थे। इस वक्त भी मुख्तलिफ शहरी जो है जो अपने दफातर जा रहे हैं वो यहाँ पर मोटरसाइकिल ख़राब हो जाने के बाइस परेशान है। शहरी कहते हैं कि इंतज़ामिया को चाहिए कि शाहराहों को क्लियर करे का सामना। जी, लाहौर में सुबह सवेरे बादलों और सूरज के दरमियान खेल जारी, गर्मी और हब्स बरकरार है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों में तेज़ बारिश का इम्कान है। मज़ीद मौसम का अहवाल जान लेते हैं नुमाइंदा GNN सुलेमान सदीक से। लाहौर शहर के मौसम की बात करें तो शहर में सुबह सवेरे बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला जारी है, जबकि गहरे बादलों का भी आना जाना लाहौर में लगा हुआ है। मौसम की बात कर रहे हैं तो दर्जा हरारत की भी बात कर लेते हैं। तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का मौजूदा दर्जा हरारत इस वक्त 26 डिग्री रिकॉर्ड किया जा रहा है, जो ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 26 रिकॉर्ड किया जाएगा। हवा जो है वो इस वक्त 5 किलोमीटर यानी कि कम चल रही है, जबकि नमी जो है वो 88% रिकॉर्ड की जा रही है, जिसके बायस लाहौर में गर्मी और हब्स की शिद्दत में इजाफा देखने को नज़र आ रहा है। जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से लाहौरियों को जो है वो एक खुशी की नवीद भी सुनाई गई है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान लाहौर शहर में मूसलाधार बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। जबकि PDMA की जानिब से भी ये कहा गया है कि 6 अगस्त तक लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसम खुशगवार होने के बाद गर्मी और हब्स की शिद्दत में भी वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जाएगी। जी आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं लाहौर में PTI रहनुमा और निजी अस्पताल के मालिक डॉक्टर शाहिद सदी के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त हुई है। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट इकबाल टाउन ने मकतूल के बेटे क़यूम शाहिद को हिरासत में ले लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक क़यूम ने मुबैना तौर पर शूटर की मदद से वालिद को कत्ल करवाया। डॉक्टर शाहिद के कत्ल का मुकदमा उनके दूसरे बेटे तैमूर की मुद्दत में दर्ज किया गया था। FIR के मुताबिक कत्ल के वक्त डॉक्टर शाहिद के साथ बेटा क़यूम और भाई साजिद भी मौजूद थे। डॉक्टर शाहिद सदीक अपनी कार में बैठने लगे तो शूटर ने आकर फायरिंग कर दी। बेटा क़यूम सामने अपनी कार के पास मौजूद था। कराची की मुख्तलिफ इलाकों में मुबैना पुलिस मुकाबले। 2 जख्मी डाकुओं समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। पकड़े गए मुल्जिमान के कब्जे से असलहा, मोबाइल फोन्स और मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुबैना पुलिस मुकाबले डिफेंस फेज 7 और औरंगी टाउन जिया कॉलोनी कब्रिस्तान के करीब हुए। सियासी गर्मा गर्मी की बात करें तो महंगाई और बिजली के मसाइल से आगाह हैं। IPPs के हवाले से तरजीहात का जायजा ले रहे हैं। 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को रिलीफ दिया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू की गई। बोले कि चीन पाकिस्तान का आयरन बिरादर है और चीन के साथ दोस्ती और ताल्लुकात पर कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। चीन की मुतादिद कंपनियां पाकिस्तान में सरमायाकारी करेंगी। पाकिस्तानी अवाम को मुआशी तरक्की के अहदाफ हासिल करने के लिए मुट्ठी की तरह यकजा होना पड़ेगा। चीनियों की सिक्योरिटी के लिए हुकूमत और इदारे एक पेज पर है। सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं होगा। उम्मीद है चीन पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल कर देगा। उधर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत लाहौर में इजलास वफाकी वज़रा मोहम्मद औरंगज़ेब, ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़, मुसद्दिक मलिक और दीगर की शिरकत। सियासी और मुआशी सूरत हाल पर मुशावरत। स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद मलिक अहमद खान भी वज़ीर-ए-आज़म से मिले। हुकूमत का आज कौमी असम्बली से इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल की मंजूरी लेने का फैसला। स्पीकर आसादी की ज़ेर सदारत इजलास 11:30 बजे शुरू होगा। इलेक्शन एक्ट 2017 में मजीद तरमीम का बिल मंजूर के लिए पेश किया जाएगा। बच्चों की शादियों पर पाबंदी आयद करने का बिल एजेंडे में शामिल। पासपोर्ट्स के इजराम में गैर मामूली ताखीर की शिकायत पर तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया जाएगा। IPPs के साथ मुआहिदों पर नजरसानी की करारदाद पेश की जाएगी और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफे पर तवज्जो दिलाओ नोटिस ऐवान में पेश किया जाएगा। फौज से ताल्लुकात न रखना बेवकूफ़ी है। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। बानी PTI का बरतानवी खबरसां इदारे रॉयटर्स को तहरीरी इंटरव्यू। कहा, इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फौज से कोई तस्फिया नहीं होगा। अमरीका के साथ कोई रंजिश नहीं। अफवाज पाकिस्तान और सिक्योरिटी एहलकारों पर फख्र है। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का कहना है कि 2 जजेस के इख्तिलाफी नोट ने मखसूस नशिस्तों के फैसले पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया। सुप्रीम कोर्ट के अक़लियती फैसले में उठाए गए नुकात का जवाब आना ज़रूरी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान PTI की नशिस्तों पर बैठेंगे। क्या ये आर्टिकल 62 और 63 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? अदालती फैसले से फ्लोर क्रॉसिंग कानूनी हो जाएगी। इस फैसले पर अमल दरामद कराने के लिए आइन को मुअत्तल करना पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल 2 जज साहिबान ने अपने तफसीली फैसले में जो इख्तिलाफी नोट लिखा है, उन्होंने इस बात पे भी सवाल उठाया कि 15 दिन गुजर जाने के बावजूद अक्सरियती फैसला जो है वो तफसीली फैसला जारी क्यों नहीं किया जा सका। और ये बात भी दर्ज है कि तहरीक इंसाफ ना इसमें पार्टी थी, ना दरखास्त गुजार थी, ना कोर्ट के सामने मौजूद थी, ना उनको सुना गया, ना पूछा गया। तो किस तरीके से उन 81 मेंबरान को रिलीफ दे दिया गया जिन्होंने अदालत के सामने कोई एफिडेविट जमा नहीं कराया था, जो अदालत के सामने दरखास्त गुजार की हैसियत से मौजूद नहीं थे, जिन्होंने कोई अपना हक अदालत से मांगा नहीं था, और वो लोग जो मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब होकर असेंबली का हलफ उठा चुके, उनकी रुकनियत खत्म कर दी। मगर उस रुकनियत को खत्म करने से पहले के जो मराहिल थे वो कानूनी तौर पे अपनी जगह मौजूद हैं। मखसूस नशिस्तों पर सुप्रीम कोर्ट का अक्सरियती फैसला इनसे मुतसादम और मुतनाज़े है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि 2 जजेस का इख्तिलाफी नोट बार काउंसिल की करारदादों और आईनी माहिरीन की राय को मिलाकर देखा जाए। फैसले को पेशावर हाईकोर्ट के 5 रुकनी बेंच के मुतफिका फैसले से मिलाकर देखा जाए। क्या जजेस आइन शिकन फैसले का भारी बोझ अपने कंधों पर उठाए सारी जिंदगी वजाहतें देते रहेंगे, या संजीदगी से अपने फैसले पर नजरसानी करके तारीख के सामने सुरखरू होंगे। IPPs माहिद और महंगाई के खिलाफ जमात इस्लामी का धरना। हाफिज नईम ने पिंडी और कराची के बाद लाहौर और पेशावर में भी जल्द धरना देने का ऐलान कर दिया। कहा IPP से किए गए माहिदों का ऑडिट करवाया जाए ताकि मालूम हो सके कि किसने कितना पैसा कमाया। इसी हवाले से देखिए राना खालिद महमूद की इस रिपोर्ट। IPPs मुआहदों, महंगी बिजली और तनख्वाहदार तबके पर इजाफी टैक्स के खिलाफ कराची के गवर्नर हाउस पर धरना जारी। आम शहरी बड़ी तादाद में शरीक हुए। पिंडी में जारी धरने की क़यादत करने वाले अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान धरने में शिरकत के लिए खुसूसी तौर पर कराची पहुँचे। कराची के अमीर मोनीम जफर का कहना था कि चोर डाकू चेहरे बदल कर और हुकूमत टैक्स के नाम पर आवाम को लूट रही है। एक तरफ IPPs है और दूसरी तरफ कराची इलेक्ट्रिक है जो आवाम को लूट रही है। आवाम के खून पसीने की कमाई लोग बिलों की सूरत में देने पर मजबूर हैं। शुरा से खिताब में हाफिज नईमुर रहमान ने पिंडी और कराची के बाद जल्द पेशावर और लाहौर में भी धरने देने का ऐलान करते हुए कहा कि IPP से किए गए मुआहदों का ऑडिट कराया जाए ताकि मालूम हो सके किसने कितना पैसा कमाया। बिजली के बिलों में लगाए गए नाजायज टैक्सेस को खत्म करने के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। हम पूरे पाकिस्तान से ये अपील करें कि अब हम बिजली के बिल नहीं अदा करेंगे और तुम आकर देख लो कि किस तरह हमारी बिजली काटते हो। इसलिए इससे पहले कि हम ये अपील पूरे पाकिस्तान में करें, हुक्मरानों को होश के नाखुन लेने चाहिए और बिजली के बिलों में कमी करनी होगी। जमात इस्लामी पाकिस्तान के अमीर ने मजीद कहा कि वजीर आजम अवाम के गैस व गजब से बचने के लिए मुतालबात मंजूर कर लें, वरना ये तहरीक हुकूमत गिराव तहरीक में भी बदली है। कैमरामैन कासिम खान के साथ राना खालिद महमूद, GNN कराची।